स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो 2026 में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है, तो इसका मुख्य मान क्या होगा? तो जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ आपके यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स और देखिए साइन कितना डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। आप कहिएगा साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/3। तो साइन √3/2 कितना किसका मान होता है? साइन पाई/3 का मान होता है। पाई/3 का मान होता है। ठीक है, √3/2। आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है? तो आप कहिएगा एक्स होता है। कितना होता है? एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स अब क्या है? पाई/3। तो क्या होगा यहाँ पे? पाई/3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? पाई/3। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? ठीक है, यह फॉर्मूला आता है। टेन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या आता है आपका यहाँ पे कि कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। ठीक है, कॉट इनवर्स 1/x होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह फॉर्मूला है और यह बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसको जोड़ना है। मैट्रिक्स है। देखिए मैं यहाँ पे 0 1 0 0 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 0 दूसरा मैट्रिक्स जो है 0 1 1 और 0 दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। जोड़िएगा तो इसको क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 0, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं 0 1। ठीक है, प्लस 0 1 1 0। अब इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो देखिए यह इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, और एक को 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं 1 और 0। यह इसके साथ जुड़ेगा, 0 और 1 जुड़ेगा। ठीक है, 0 प्लस 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स में आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को और 0 को जोड़ेंगे, 1 और क्या होगा यहाँ पे? 0 जुड़ेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 को 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 0 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, सारणिक का, इसका भी मान ज्ञात करिए। यहाँ पे मान दिया हुआ है यहाँ पे सारणिक डिटर्मिनेंट 10 2 35 और 7, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस सारणी का क्या करना है? मान ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट का। देखिए आपको जब भी इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा इस टाइप के सवाल को, तो आपको क्या कीजिए? यहाँ से गुना कीजिएगा। ठीक है, ऐसा गुना कीजिएगा। देखिए इस टाइप का गुना गुना को ऐसे नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा। आपको यहाँ से गुना करना है। जो मेरा पेन देखिए ऐसे गुना करना है। तो 10 को 7 से गुना करेगा कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 10 गुना 7 70 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है आपको? यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ से गुना करना है। 35 को 2 से गुना करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे 70 हो जाएगा। ये 70 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। यह प्रश्न मोस्ट रिविया है। ठीक है, यह सवाल पूछा जाता है, प्रत्येक बार पूछा जाता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका, टेन इनवर्स 1 का मान होगा। ये टेन इनवर्स 1 का मान क्या होगा? तो टेन इनवर्स 10 1 किसका मान होता है? तो 10 कहिएगा पाई/4 का मान होता है। किसका मान होता है? 10 पाई/4 का मान होता है। ठीक है, पाई/4 या पाई/4 भी बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला और आपको पता होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कितना होता है? आप लोग पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फंक्शन में, कितना होता है? एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीका से टेन इनवर्स टेन एक्स की जगह क्या है? पाई/4। क्या होगा इसका आंसर? पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? पाई/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि साइन 2x का क्या निकालना है? आपका अवकलन निकालना है साइन 2x का। ये साइन प्रश्न दिया हुआ है आपका 2x का क्या निकालना है आपको? अवकलन निकालना है। पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, साइन 2x को इसका कैसे निकालेंगे? साइन 2x बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन 2x। जो यहाँ रहता है एंगल में उसको हम लोग फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? d2x/dx। चेन रूल से आपको पता होगा। साइन एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? साइन एक्स का डिटर्मिनेंट में सॉरी अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है यहाँ पे? cos x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? cos x।
देखिए यहाँ पे अगर एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिखे हैं, यहाँ पे अगर टू एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा आपका टू एक्स हो जाएगा। और टू एक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए दो बाहर हो जाएगा, दो बाहर होगा तो इसका क्या हो जाएगा टू एक्स बटा टू डी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स से डी एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे दो गुना एक हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे दो हो जाएगा, दो से गुना हो जाएगा। ठीक है, जब दो से गुना करेंगे तो दो कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, दो कॉस टू एक्स, दो कॉस टू एक्स ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, छह का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं, ट्रिक से डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको। ट्रिक से ऐसे बनाइएगा, आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं ट्रिक से कैसे बनाना है। डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है, देखिए साइन एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आप कहिएगा कॉस एक्स, कितना होता है आपका कॉस एक्स, एक्स के टू एक्स। जो यहाँ पे एंगल में है, एंगल में कितना दिया हुआ है आपका टू एक्स, टू एक्स का अवकलन क्या होगा, सॉरी अवकलन ज्ञात करना है, तो कहिएगा टू एक्स। तो एक्स का जो गुना कम होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, दो से गुना करेंगे, दो से जब गुना कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। तो फिर भी देखिए आंसर यही आया ऑप्शन नंबर डी छह का। देखते हैं सात नंबर प्रश्न, ये सात का प्रश्न है आपका, यहाँ पे डी एक्स का क्या निकालना है, यहाँ पे आपका समाकलन निकालना है, निश्चित समाकलन है यह। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे एक से तीन इसका लिमिट दिया हुआ है और डीएक्स, इसका क्या निकालना है आपका, यहाँ पे समाकलन निकालना है, निश्चित समाकलन है। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएं, डीएक्स का समाकलन कितना होता है, एक्स प्लस सी हो जाता है। यह तो अनिश्चित हो गया, देखिए कांस्टेंट अगर जुड़ गया तो यह अनिश्चित समाकलन हुआ, और कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका लिमिट दिया हुआ है एक और तीन। देखिए नीचे ऊपर में जो होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको जो नीचे में दिया हुआ है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, आप लोग को ध्यान रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट, पहला मान एक्स का मान क्या लिखेंगे, अपर लिमिट पे तीन है तो तीन लिखेंगे, और लोअर लिमिट लिखेंगे एक्स जगह पे माइनस एक लिखेंगे। ठीक है, और तीन में से एक घटेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे दो हो जाएगा। तो सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आठ नंबर प्रश्न, देखिए आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लॉग एक्स पावर चार का क्या निकालना है, आपका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे डी लॉग एक्स पावर चार बटा डी एक्स, इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा लॉग में, तो लॉग एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, एन लॉग एम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए डी, यहाँ देखिए पावर में कितना दिया एम है, चार हुआ पावर में, तो कितना है इसको क्या लिख सकते हैं, चार इंटू लॉग एक्स। ठीक है, बटा डी एक्स। देखिए चार कांस्टेंट वैल्यू है, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या होगा यहाँ पे बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, देखिए चार गुना लॉग एक्स का डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं, बटा डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बटा एक्स होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे वन बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, चार को गुना कीजिएगा तो चार होगा, बटे में कितना होगा आपका यहाँ पे एक्स, तो चार बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, चार बटे एक्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिलेगा, मान के चलिए कि यहाँ पे डी लॉग एक्स पे पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे चार दिया हुआ है बटे डी एक्स। जब भी इसका आपको अवकलन निकालना है तो देखिए चार जो है ना ऊपर में है, इसको ऊपर में लिखना है, जो नीचे में इसको नीचे में लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार बटे एक्स। जैसे कि यहाँ देखिए हम फिर दूसरा बताएं, लॉग एक्स पे पावर 10 लिया हुआ है। ठीक है, बटे कितना है डी एक्स। ठीक है, 10 कहाँ है ऊपर में, तो 10 ऊपर में लिखिए, एक्स कहाँ है नीचे में, नीचे में देखिए 10 बटे एक्स हो जाएगा। इसका हम करके भी दिखाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे हम इसका बता प्रूफ भी बता देते हैं, इसका दो नंबर बनाते हैं, जो अभी बताएं अपने मन से इसका बता देते हैं। क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 10 लॉग एक्स, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे टी एक्स, ये 10 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर हो जाएगा, डी लॉग एक्स बटे कितना होगा यहाँ पे डी एक्स, तो 10 गुना लॉग एक्स का डीसी क्या होता है अवकलन, तो कहिएगा वन बटे एक्स होता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 10 बटे कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यही तो आंसर आ गया, आया कि नहीं आया समझिए। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं नौ नंबर प्लस, ठीक है, नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक्स पावर चार बटे चार का क्या निकालना है, आपका अवकलन निकालना है। तो जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, प्रश्न है आपका यहाँ पे डी बटे डी एक्स। ठीक है, एक्स का पावर चार बटे कितना होगा आपका यहाँ पे चार हो जाएगा, तो एक बटे चार क्या होगा, यहाँ बाहर हो जाएगा, जब एक बटे चार कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स का पावर चार बचेगा बटे कितना बचेगा डी एक्स। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एक्स का पावर एन का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है एन इंटू एक्स, एन तो पावर एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ एन बराबर एक के नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए पावर में जो था क्या आ गया यहाँ पे आगे में आ गया गुना में, तो एक बटा चार तो पहले से था, गुना पावर में कितना है चार, तो चार लिखेंगे, और गुना एक्स पावर कितना होगा, देखिए पावर में से एक घट के लिखाएंगे, कितना होगा आपका तीन हो जाएगा, तो चार से चार कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा एक्स क्यूब, बचा क्या आपका एक्स क्यूब। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं दस का प्रश्न, दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos 2x का अवकलन ज्ञात करना है। तो cos 2x
यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, पहले बेसिक से बताते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डी कॉस 2x बटे कितना होगा आपका यहाँ पे 2x गुना डी 2x बटा डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या हो जाता है अवकलन, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, आप लोग भी कमेंट बताएं कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स। यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2x, तो 2x लिखेंगे। और 2x का डीसी क्या होगा अवकलन, तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस का साइन 2x। ठीक है, माइनस का 2 साइन 2x। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था, अगर आपको यहाँ तक अगर क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर भी करें, और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।